हेलो गाइस, वेलकम टू कैरियर नॉलेज। गाइस, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम फ्रेजेस वर्ड कर रहे थे। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और स्पेशली वीडियो हमारे मेंबर्स के लिए है जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ले रखी है। तो उनके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड करूँगी मैं। और इस वीडियो के अंदर आपको अगेन जो वो सीरीज़ है वो मैं कंटिन्यू करूँगी और इसके अंदर वो आउटलाइंस आप लोगों को बताऊँगी जो नॉर्मली हमारे जो आउटलाइंस हैं उनसे भी शॉर्ट आउटलाइंस बनाई जाती हैं, जिसको कि हम यहाँ पर मॉडिफाइड आउटलाइंस कहेंगे। जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर इसके अंदर मॉडिफाइड आउटलाइंस हैं और जो सेकंड कॉलम है रेगुलरली जो हम बनाते हैं एज अ बिगनर आप कह सकते हैं। जब हम बिगनर होते जब बनाते हैं तो ये वो वाली आउटलाइंस है। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और ये जो आउटलाइंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो वर्ड है जो मोस्ट ऑफ यूज़ होते हैं हमारे डिक्टेशन के अंदर। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में यूज़ नहीं हो रही है। वो वर्ड है जो रेगुलरली यूज़ होते हैं, चाहे वो हमारी करंट मैगजीन्स रहती हैं, मंथली जो मैगजीन्स रहती हैं, या फिर जो हमारी रूटीन की जो प्रैक्टिस वाली मैगजीन है, हर किसी में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है गवर्नमेंटल। तो हम इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही, मेरा मानना तो ये है कि स्टार्टिंग से ही अगर आप इन लाइन मॉडिफाइड आउटलाइंस को अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज कई बार कैसे मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स खुद की आउटलाइन जैसे कि ये वाली हैं इस तरीके से बनाते हैं, आफ्टर दैट वो वाली फिर उसके बाद इस वाली आउटलाइंस पर आते हैं, यानी कि मॉडिफाइड आउटलाइंस के ऊपर आते हैं। तो इस तरीके से फिर हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बेटर रहेगा जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंटल, तो हम इस तरीके से लिखेंगे गवर्नर, गवर्निंग, गवर्नेंस। गाइज, ये जो हमारे वर्ड्स है इसका एक और बेनिफिट है। ये जो स्पेशली जो वर्ड है ग्रामर लॉग्स इनको कहते हैं, इनका एक और बेनिफिट है कि जो सेम सिमिलर वर्ड होते हैं वो हमें यहीं पर मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए गवर्नमेंटल, गवर्नर, गवर्निंग, जो हमारा जो सिमिलरिटी का कन्फ्यूजन रहता है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव, वो इस तरीके से हम लिखेंगे। आई होप आप लोगों को पता होगा, जब हमने बेसिक के अंदर किया था तो हम इस तरीके से प्रैक्टिस की थी। बट अब आउटलाइन जो स्पीड डिक्टेशन है उसके अंदर ये वाले आउटलाइंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सफुल, यूनानिमस। नेक्स्ट है हिंदुज़म, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल। ये देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं यहाँ पर, और ये वाला तरीका भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोबडी और एनीबडी, सॉरी पहले है एनीबडी, आफ्टर दैट है नोबडी। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअली, इस तरीके से, और डिविजनल, सब डिविजनल, सब डिवीज़न और सब डिविजनल। अब कई बार जब डिक्टेशन आती है हमारी उसके अंदर हमने प्रैक्टिस कर ली कि डिविजनल वर्ड आया, हमने देख लिया कि अगर हमें नहीं आता इस तरीके से लिखा जाता है। बट यहाँ पर इसकी जो मैंने पहले भी बता चुकी अच्छी बात ये है कि सेम सिमिलर वर्ड मिल रहे हैं। देखिए आपको डिवीज़न, डिविजनल के साथ आपको सब डिवीजन और सब डिविजनल दोनों वर्ड कैसे लिखे जाएंगे वो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बैंक, इस तरीके से बैंक का ये यहाँ पर स्टॉक लगेगा अलग से। और नेक्स्ट है हमारा एम्बैंक्ड, डिपार्टमेंटल, पार्टली, पर्टिकुलरली, इनकॉर्पोरेट, और नेक्स्ट है हमारा इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेशन, प्रैक्टिकल, अनप्रैक्टिकल। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चनेबल, तो क्वेश्चनेबल को हम इस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चनेबल। नेक्स्ट है अनक्वेश्चनेबल, प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस। तो ये दोनों के दोनों इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है। वो हमें बार बार प्रैक्टिस करने के ऊपर है डिपेंड कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमसे जो वर्ड्स हैं वो फैमिलियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अब हमारा प्रैक्टिशनर, इस तरीके से आर का लास्ट में स्टॉक रहेगा, और अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर दोनों में से कोई भी बना सकते हो। डिपेंड करता है कि जो हमारा वर्ड है वो किस फ्लो में, किस जो स्टॉक्स है हमारे किस फ्लो में चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस्ड, एंटायरली, इंडस्ट्रियल,
जब हमने बेसिक कोर्स किया था उसमें इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल लिखते थे, बट स्पीड डिक्टेशन के अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इनके अंदर डिफरेंशिएट देखिए आप, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस का ये तरीका है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कन का यहाँ पर ये डॉट है, आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा, कन का ये डॉट है यहाँ पर। कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूएंस और डिसकंटिन्यूएशन। इस तरीके से देखिए इन वर्ड के अंदर भी इजीली हम प्रैक्टिस करके इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशनल, रीऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड और रीऑर्गेनाइज्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। जो ये वाला जो स्ट्रोक है हमारा, ये वाला हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। ये हमारा आर का स्ट्रोक है, ये री के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलप और डेवलप्ड। इनको अच्छी तरीके से देखेंगे, डेवलप को ऐसे लिखेंगे, डेवलप्ड को इस तरीके से। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में हमने इस तरीके से सीखा था, अब हम इस तरीके से लिखेंगे स्पीड डिक्टेशन के अंदर। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल, एल का स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन, इस तरीके से लिखेंगे। आज की सीरीज़ के अंदर हम इतना ही करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को ये जो वर्ड्स हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही हम परफेक्ट बनते जाएंगे। आइदर इट रीडिंग और राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, हर तरीके से। और हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ टाइपिंग भी करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि हमारे डाउट्स क्लियर ना हो जाएं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए कंटिन्यू वॉच करते रहिए। ये सीरीज़ मैं कंप्लीट करूँगी, एज सुन एज कंप्लीट करेंगे और हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगी, आपको यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई भी डाउट है किसी भी तरह का वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बेसिक कोर्स अभी देख रहे हैं तो उसकी जो बुक है, कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी बुक्स, आप वहाँ से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। आप इजीली, आपको कहीं पर ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजिली जो हमने कोर्स करवाया वो बुक यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।